और हम लोगों ने नंबर सिस्टम में कल ये देखा कि नंबर्स हम क्यों यूज करते हैं और नंबर का एक्चुअल में पर्पस क्या है बनने का। ठीक है, तो हमने कल ये देखा था नंबर किसको कहते थे। कल आप बता सकते हैं, कोई अगर कल की क्लास ली हो आप लोगों ने तो आप ये बता सकते हैं कि नंबर सिस्टम क्या है। Yes, sir. Any digit can be, we can say that it is a number. ओके, पर्पस क्या था नंबर को लाने का? सर किसी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को हम शो करने के लिए नंबर का यूज करते हैं। ओके, जो हमारी न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन होती थी उसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर्स का यूज किया करते थे। ठीक है, लेकिन अब हमने इसमें ये पढ़ा था कि नंबर बहुत टाइप के होते हैं। ठीक है, जैसे डेसिमल नंबर होते हैं वो आपके कई टाइप के होते हैं। ठीक है, रेशनल नंबर होते हैं आपके, वो कई टाइप के होते हैं आपके। नेचुरल नंबर्स होते हैं आपके, होल नंबर्स होते हैं आपके। ठीक है, पॉजिटिव नंबर होते हैं आपके, नेगेटिव नंबर होते हैं आपके। कल मैंने आपको ये भी बताया था कि जो डेसिमल नंबर है उसकी रेंज क्या होती है, 0 से लेकर 9 तक। बेस क्या होता है, 10। ठीक है, ये कल मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ और थोड़ा सा क्लास मैंने कल जल्दी में की थी तो मैं इसको फिर से एक बार रिपीट करूंगा। तो ये था हमारा पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर क्या होता है। तो जो छोटे वाले नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे नेगेटिव नंबर होते हैं। लेकिन अगर हम पॉजिटिव नंबर की बात करें तो 0 से जो बड़े होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, हमारी पॉजिटिव नंबर्स। और उसके बाद में अगर हमने नेचुरल नंबर की बात की तो नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, जो कहाँ से शुरू होते हैं, 1 से। ठीक है, और कहाँ तक जाते हैं, इनफाइनाइटी तक। और ऐसे अगर मैं होल नंबर की बात करूँ, होल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 0 से, और कहाँ तक जाते हैं, इनफाइनाइटी तक। और ये इंटीजर्स किसको कहते थे, इंटीजर बता सकते हैं कोई, इंटीजर किसको कहते थे? सर नेगेटिव Yes, एंड sir. पॉजिटिव। Combination of negative and positive number plus 0. ओके, गुड। रेशनल नंबर्स? The numbers which is represented in the form of P upon Q. P अपॉन क्यू, ओके। और रेशनल नंबर्स? Sir, maybe Non-recurring it's and the non-repeating. number. इवन ऑड नंबर का पता होगा आपको, प्राइम नंबर का पता होगा। ठीक है, बहुत सारे बहुत टाइप के नंबर होते हैं, लेकिन हमें कंप्यूटर सिस्टम में जो नंबरिंग सिस्टम पढ़नी है, कंप्यूटर में जो काम आने वाली है, ये तो केवल नॉर्मल मैथ्स थी जो हमने बतानी थी, एक बार आपको रिपीट कराना था। लेकिन हमें जो एक्चुअल में पढ़ना है वो क्या है, देखो वो देखते हैं। नंबर सिस्टम, माइक्रोफोन ऑफ करेंगे। देखो, नंबर सिस्टम में अगर कंप्यूटर की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसमें होता क्या है कि आपकी बेस होती है आपकी 10, और जो आपका रेंज होता है वो 0 से लेकर 9 तक होता है। ऐसे ही अगर हम बाइनरी नंबर की बात करें तो बाइनरी नंबर में बेस होता है आपका 2, और कितनी डिजिट होती है इसमें, 0 और 1। ओके, उसके बाद में ऑक्टल नंबर आता है। ऑक्टल नंबर में 0 से लेकर 7 तक आपकी रेंज होती है, और कितना बेस होता है इसका, 8। ठीक है, उसके बाद में हेक्साडेसिमल नंबर। हेक्साडेसिमल नंबर क्या होते हैं, जिनकी रेंज होती है 0 से लेकर 15 तक, 15 बिट। ठीक है, उसके बाद में इसका जो बेस होता है वो 16 होता है। ठीक है, देखो डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करने का मेथड ये क्या होता है, देखो। माइक्रोफोन ऑफ कर लो प्लीज। ये जो डेसिमल नंबर होते हैं ये टोटल 10 डिजिट्स होते हैं जो 0 से लेकर 9 तक चलते हैं आपके, और इनका बेस क्या होता है आपका 10। अब इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका आप देख सकते हैं, देखो 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4, 0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करते हैं यहाँ पे, जो आपके डेसिमल नंबर हैं बेसिकली उनको रिप्रेजेंट करते हैं। देखो मैं एक बार बताता हूँ, जैसे आपका कोई भी नंबर अगर आप लिखोगे, जैसे 23, ठीक है, और नंबर लिखा, ठीक है, नंबर है आपके, बस
जो आपके 0 से लेकर 9 तक की रेंज में आते हैं वो सारे आपके डेसिमल नंबर्स होते होंगे, ठीक है? समझ में आ रहा है डेसिमल नंबर? अच्छा, कोई बता सकता है कैलकुलेट करके कि डेसिमल नंबर की जो रेंज है 0 से लेकर 9 तक, उसमें कितने नंबर बन सकते हैं? 0 से लेकर 9 तक की रेंज में जितने नंबर बन सकते हैं, कोई बता सकता है कितने नंबर बन सकते हैं? नहीं बता सकते? कॉम्बिनेशन में। हाँ, जैसे अगर मैं ये कहूँ तो 0 से लेकर 9 तक की रेंज में देखो एक रेंज होती होगी उसकी भी कोई ना कोई, लेकिन हम उसको काउंट नहीं कर सकते, उसको हम इनफाइनाइटी बोल देते हैं, ठीक है? एक नंबर एक लिमिट तो होती है, लेकिन हम जब काउंट नहीं होता है हमसे तो हम क्या बोलते थे उसको? इनफाइनाइटी। डेली लाइफ में ना यूज करते हैं, जो आप डेसिमल नंबर देखते हैं मोस्टली आप डेसिमल नंबर का ही यूज करते हैं, ठीक है? उसके बाद डेसिमल नंबर के बाद आगे चलते हैं। देखो बाइनरी नंबर क्या होता है? बाइनरी नंबर बेसिकली ये इलेक्ट्रिक पल्सेस होती हैं आपकी, जो आपने कंप्यूटर में शुरुआत में पढ़ी थी। ये आपकी 0 और 1 होती हैं। 0 का मतलब ऑफ होता है और 1 का मतलब क्या होता है? ऑन, ठीक है? और इसकी रेंज जो है ना वो क्या होती है? केवल 2 ही डिजिट होती है इसमें, 0 और 1। इसका जो बेस होता है वो 2 होता है आपका, ठीक है? और होता क्या है इसमें कि आपका बेसिकली काम होता है जो इलेक्ट्रिक पल्सेस होती है उनको ये आइडेंटिफाई करना कि जो पल्सेस हैं 0 और 1 उनमें वोल्टेज की पावर कितनी है, पावर हाई है या पावर लो है, ठीक है? ये बाइनरी नंबर सिस्टम है। और जो आपका पूरा कंप्यूटर सिस्टम है वो किस पे वर्क करता है? आपका बाइनरी नंबर सिस्टम पे। उसको केवल 0 और 1 के अलावा और कुछ समझ नहीं आता है। जो आपका सीपीयू है वो किस पे वर्क करता है? आपका 0 और 1 में, ओके? उसके बाद में आता है डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट, ठीक है? कोई बात नहीं। अब देखो एक एग्जांपल दिया हुआ है कि बाइनरी नंबर अगर हमें बनाना है तो कैसे बनाते हैं। जैसे 0 और 1 है, ये केवल मेरे पास, अब इन मैं किसी भी डेसिमल नंबर मैं कैसे कन्वर्ट करूंगा? जैसे मेरे पास यहाँ पे एक 19 का एग्जांपल दिया है, 19 का, और मैं उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तब क्या होगा? देखो सिंपली जब हम किसी डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसका 2 का डिवाइड कर देना चाहिए हमें। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 का डिवाइड करेंगे 90 का, ठीक है? कितना आएगा? 9। और फिर इसके बाद में ये एग्जांपल गलत ले लिया है, ये एग्जांपल मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है? ये एग्जांपल थोड़ा हाई वो है, बिट वाला है। देखो एडवांटेजेस क्या हैं इसके बाइनरी नंबर के? बाइनरी नंबर के एडवांटेज क्या हैं? लॉजिकल ऑपरेटर आर द बैकबोन ऑफ एनी डिजिट कंप्यूटर, ऑल्दो सॉल्विंग अ प्रॉब्लम ऑन कंप्यूटर could involve an arithmetic operation too, ठीक है? क्या मतलब हुआ इसका? कि जो आपकी इलेक्ट्रिक पल्सेस होती है 0 और 1 वो ये आइडेंटिफाई करती है कि कौन से ऑपरेशन नहीं करने हैं, कौन से ऑपरेशन करने हैं। जैसे हमने अर्थमेटिक ऑपरेशंस देखे होंगे, एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना, डिवीजन करना या मल्टीप्लाई करना, इस तरीके से ऑपरेशंस होते हैं उनके बीच में, ठीक है? और ये जो 0 और 1 थे, जो जॉर्ज वूल थे, जब उन्होंने ये मैथमेटिक्स बनाई थी बूलियन वाली, तो उन्होंने इसी बेस पे बनाई थी कि हमें जो आपके बाइनरी नंबर हैं इनके बीच में कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म हो जाए जिससे हमारा काम क्या हो, कंप्यूटर कर पाए इजीली, ठीक है? और another advantage of computer number system was the all kind data could be conveniently represent in term of 0 and 1s, ठीक है? जो हमारा डेटा है वो कन्वीनियंटली 0 और 1 की फॉर्म में क्या हो, रिप्रेजेंट हो जाए, ठीक है? ऑल ऑल्सो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज्ड टू हार्डवेयर इम्प्लीमेंट कुड बी conveniently and efficiently operated in two distinctly different modes। मतलब क्या है कि हमारा जो हार्डवेयर सिस्टम है वो इफिशिएंटली और कन्वीनियंटली वर्क कर पाए किस पे? टू डिस्टिंक्टली, मतलब 0 और 1 की फॉर्म में काम कर पाए इजीली। जब आप स्विच को ऑन करते हैं तो उसमें कोई ना कोई कमांड होती होगी जिसकी वजह से वो पता कर पाता है कि क्या करना है। जैसे हम स्विच को ऑन करते हैं जिसका मतलब क्या होता होगा? ऑन। ऑन का मतलब है हाई वोल्टेज जा रहे हैं। इसका मतलब क्या था कि हमने किसी भी इलेक्ट्रिक डिवाइस को ऑन किया हुआ है, ठीक है? अगर हम उसको ऑफ करते थे तो उसमें भी कोई ना कोई सिग्नल जाता होगा जिसकी वजह से 0 जो है ना जनरेट होता होगा। तो जब हम स्विच को ऑन या ऑफ करते हैं तो हमें पता चल पाता है कि हमने क्या किया हुआ है, ठीक है?
और जो आपके सर्किट्स हैं, जो आपने सर्किट पढ़े थे फिजिक्स के अंदर, कम्युनिकेशन सर्किट्स, ठीक है, या फिर लॉजिकल गेट्स, उनमें भी एक कम्युनिकेशन या फिर ऑपरेशन का तरीका होता है। जो आप जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस देखते होंगे, उन सब में 0 और 1 का जो है ना ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होगा। या तो हमने कहीं डिवाइस को ऑन किया है, कहीं ऑफ किया है, या पावर को कट किया है, ठीक है, या फिर पावर को कनेक्ट किया है। इस तरीके से ऑपरेशन परफॉर्म होते थे। ये बाइनरी नंबर का एडवांटेज है। उसके बाद में आता है ऑक्टल नंबर। देखो ऑक्टल नंबर बेसिकली जैसे हमारी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हम क्या करते हैं, जो हमारा स्टोरेज है, जो भी हमारा डेटाबेस सिस्टम है, उसकी हम जो है ना एक लिमिट होती है उसको एक्सपेंड कर देते हैं। जैसे बाइनरी नंबर की अगर हम बात करें तो बाइनरी नंबर में आपका बेस 2 है, लेकिन अगर हम बाइनरी नंबर को देखें तो बाइनरी नंबर में 0 1 के अलावा और कुछ नहीं आ सकता। लेकिन अगर हम लॉक्टल नंबर की बात करें तो इसमें जो रेंज होती है आपकी, वो होती है आपकी 0 से लेकर, ठीक है, 0 से लेकर 7 तक। और टोटल डिजिट कितनी का होता है ये जो आपका ऑक्टल नंबर है? मतलब क्या है इसका, कि जो आपका बेस बना हुआ 8, ठीक है, बाइनरी का बेस 2 होता है, ऑक्टल का बेस 8 होता है, डेसिमल का बेस 10 होता है, और हेक्साडेसिमल का बेस कितना होता है? 16। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें बाइनरी में 2 डिजिट आते हैं, और डेसिमल में 10 डिजिट आती हैं, और हेक्साडेसिमल में 16 डिजिट आती हैं। इसको याद रखना पड़ेगा आपको। ये आपका ऑक्टल नंबर है। अभी इसको आप कन्वर्जन देखेंगे कि इनको कन्वर्ट कैसे करते हैं, ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो सब अभी भी देखेंगे। ठीक है, डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कैसे करना है, ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करना है, या फिर हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है, वो अभी हम देखेंगे, प्रैक्टिकली करेंगे। उसके बाद में आता है हेक्साडेसिमल। देखो हेक्साडेसिमल भी सेम वही है, लेकिन इसमें क्या होता है, आपकी टोटल डिजिट जो होती है वो कितनी होती है? 16। लेकिन इसमें एक चीज होती है जो आपको समझनी पड़ेगी। देखो यहाँ पे नीचे देखो टेबल के अंदर, टेबल में क्या है, इसमें 0 से लेकर 9 तक तो लिखा है सेम, जो आपकी डिजिट लिखनी थी। लेकिन उसके बाद में क्या किया इसने, 10 को ए बना दिया, 11 को बी बना दिया, 12 को सी बना दिया, और 13 को डी बना दिया। इस तरीके से ने क्या किया है कि जो नंबर है आपके 10 के बाद किसी न किसी कैरेक्टर में लिख रहा है, ये देखो। ठीक है, ये हेक्साडेसिमल की एक फैसिलिटी या फिर कह लो एक फीचर है, जो हम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, एक फीचर है उस तरीके का। ठीक है, अभी इसको हम आगे समझेंगे जब कन्वर्जन करेंगे तब। अब देखो इसको कन्वर्जन देखते हैं हम लोग, कन्वर्जन कैसे करेंगे। देखो मैंने व्हाइट बोर्ड खोल लिया है। तो व्हाइट बोर्ड में क्या करना है आपको, सबसे पहले मैं यहाँ पे हेडिंग डालता हूँ। क्या डालना है मुझे? डेसिमल टू बाइनरी। अब देखो हम लोग जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं बाइनरी कन्वर्जन। ठीक है, हम लोग किसी भी बाइनरी में कन्वर्ट कैसे करेंगे? ठीक है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, कुछ किसी को आइडिया है कैसे कन्वर्ट करेंगे? मतलब एक तो कोई नंबर है, सपोज करो मैंने कोई भी, ठीक है, जैसे मैंने ले लिया ये देखो 7 ले लिया, बाइनरी में कन्वर्ट करना है, जैसे जी कन्वर्ट करना है, इमेज में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करना, कुछ आइडिया है किसी को? सर 2 से डिवाइड करके। हाँ, 2 से डिवाइड करके। देखो मैं बताता हूँ। ये राइटिंग का थोड़ा देख लेना, क्योंकि राइटिंग आपकी ना इस पे ऐसी, क्योंकि मैं माउस से लिख रहा हूँ, तो राइटिंग मैनेज करनी पड़ेगी। ठीक है, आपको क्या समझ में आएगा? आप कॉपी और पेन लेके बैठे होंगे आई होप लिखने के लिए। ठीक है, करना करना क्या है, इसको 2 से डिवाइड करना है, जो आपका परसेंट है, ठीक है, यानी क्यू आपका, उसमें लिखता हूँ। आपका जो क्यू है वो यहाँ आएगा, ठीक है, और आपका जो रिमाइंडर है वो यहाँ आएगा। समझ रहा है? ये क्या है, यहाँ पे आपका जो कोसेंट है वो यहाँ आएगा। कोसेंट का मतलब क्या है, शेषफल जो है ना वो आपका नीचे आएगा, और जो आपका भागफल है वो ऊपर आएगा आपका। यही होता है ना शेषफल और भागफल, जो हिंदी में बोलते हैं।
रिमाइंडर एंड क्वोशंट, ठीक है। आपको क्वोशंट लिखना है यहाँ और अपना रिमाइंडर लिखना है यहाँ, ठीक है। आ रहा है समझ में? देखो करना कैसे है। देखो 2 से डिवाइड करो 7 कितनी बार जाएगा? करो 2 से डिवाइड, 2 2 2 जा 4 2 2 जा 3 बार, ठीक है। रिमाइंडर में कितना बचेगा? 1 और डिवाइड, देखो आपको रिमाइंडर लिखना है यहाँ और आपका जो क्वोशंट आएगा वो यहाँ, ठीक है। अब इसको फिर से 2 से डिवाइड, कितना आएगा? 1 1 आएगा 2 आएगा? बनाएगा सर। सो 1 आएगा। रिमाइंडर की बनाएगा रिमाइंडर। अब देखो करना यहाँ से है और यहाँ Zero. ऊपर जाना, यहाँ से यानी नीचे से लिखो यहाँ से 1, यानी ये आपका हो रहा है 1 1 1, नीचे से लिखना आपको 1 1 1, आगे ये आपकी बात। हाँ रूसा मुझे पता है, तुम्हें आता है। आया बाइनरी समझ में कैसे कन्वर्ट हो रहा है? यस अब देखो हमें करना क्या है, जैसे मैंने बोला कि 23 है आपका, ठीक है। लिख देता हूँ 23, इसको कन्वर्ट करना है। कौन करेगा इसको कन्वर्ट? अभी जो मेथड बताया ना सेम वही मेथड लगाना है आपको। 2 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करो, जो आपका क्वोशंट आया उसको फिर से डिवाइड करो, रिमाइंडर आपका जो भी है उसको साइड में लिखना आपको जैसे बताया गया है। वन 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 सर 1011 1 रुको मैं आपके ना लिख लेता हूँ जो भी आपके रेस्पॉन्सेस आ रहे हैं, लिख लेते हैं। क्या आया? 1 0 1 1 1, यही है ना? सर 1 जी। 0 ट्रिपल 1 आएगा। अच्छा और किसी का? सर 1 सर 0 1 0 ट्रिपल 1 आएगा। 1 0 1 1 नो सर 1 1 0 0 1 आंसर है इसका। 1 0 1। नो सर फर्स्ट में 1 11 आएगा सबसे पहले, मतलब 1 1 0 0 1। यही है। यस सर, यस सर। और किसी का? सर 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 और सर यही आएगा। यस सर 1 0 1 1 1 और कोई? सर 11101 1 0 1 सर और 1 0 1 1 1
वन वन वन। कितनी बार 1 4? नहीं नहीं 10111 111। ठीक है, और यस सर। 10111 सी में। और कोई? पिंकी सेम आंसर, सेम आंसर। नंदिनी, शुभम, सर 10111 10111। ओके, और किसी का कोई डिफरेंट आंसर है? किसी और का डिफरेंट कोई आंसर? कोई और डिफरेंट आंसर है किसी का? है तो नहीं तो फिर मैं सॉल्व करता हूँ। देखो, ट्वेंटी, ठीक है, डिवाइड 2 से डिवाइड करो, कितने कितने बचेगा? 1, ठीक है, डिवाइड कितनी जाएगा? बचेगा, डिवाइड कितनी बार जाएगा? रिमाइंडर 1, फिर divide कितनी बार जाएगा? कितनी बार जाएगा? 1 ठीक है, 1 1 बार। रिमाइंडर कितना? 0 0 बचेगा, 0 रिमाइंडर। 0 रिमाइंडर, ठीक है, 0 रिमाइंडर आएगा। नंबर 0 हो गया। अब नीचे से देखेंगे कि कितना वैल्यू आ रही है। लेकिन अभी ये अधूरा है भाई। सर अभी एक और बार डिवाइड देखो, करेंगे। एक तो आपने एक और बार डिवाइड करेंगे इसको कंप्लीट। अगर आप कंप्लीट डिवाइड नहीं करने तो हमने पहले प्रॉब्लम मेरे कुछ कैसे डिवाइड कर रखा है, तो इसको अब यहाँ सॉल्व कर देते हैं। अगर आपको कंप्लीटली 0 डिवाइड नहीं करना है तो आप जैसे अभी बताया गया था क्या करना पड़ेगा, फिर कोसेंट समेत लिखना पड़ेगा। जैसे अगर मैं इसको डिवाइड ना करूं तो इसमें नहीं करना डिवाइड, तो क्या करूंगा मैं यहाँ, ठीक है, कोसेंट क्या है मेरा? नीचे से, ठीक है, ऊपर तक क्या करना है? 1 0 आया समझ में कुछ? आया समझ में? और ऊंचा मुझे पता है आता है, तुमने तो ऑफलाइन क्लास भी ली है। इन लोगों को तो पूछ लेते तो। सबको समझ में आ गया ये वाला मेथड? यस कैसे बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग? बाइनरी का मतलब क्या है कि हम लोग या तो कह लो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहे हैं इसको, या फिर कह लो हम इलेक्ट्रिक पल्सेस में कन्वर्ट कर रहे हैं इसको, 0 1 की फॉर्म में, बाइनरी नंबर में, मशीन लैंग्वेज में। ठीक है, अब देखो, ये वाला एक मेथड है और एक और मेथड है, जिससे अगर जैसे आपको डिवाइड नहीं करना है तब आप क्या कर सकते हैं? मैंने ये वैसे क्लास में ही बताया था, देखो, 2 की पावर, क्या है, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा आपको।
2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ठीक है, 2 की पावर 4 नहीं आ रहा। कुछ नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, वापस लिखना पड़ेगा। देखो 2 की पावर 0, ठीक है, 0 पूरी बन जाए, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, ठीक है। देखो ऐसे ही मैं इसको आगे एक्सपेंड करूंगा तो ये कहाँ तक जाएगा, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, ठीक है, ये इस तरह से चलता रहेगा। लेकिन अब क्या करना है हमें, जैसे 2 की पावर 0 का मतलब क्या है, 2 की पावर 0 का मतलब 1, 2 की पावर 1 का मतलब 2, 2 की पावर 2 का मतलब 4, 2 की पावर 3 का मतलब 8, ठीक है। ये देखो, और 2 की पावर 4 का मतलब 16, 16, ठीक है। इस तरीके से मतलब क्या है इसका, कि आपका 2 की पावर 0 यानी 1, 2 की पावर 1 यानी 2, 2 की पावर 4 यानी 4, ठीक है, 2 की पावर 2 यानी 8, 2 की पावर 4 यानी 6। अब इसको बाइनरी कैसे निकलेगी, जैसे सपोज पर बाइनरी, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, जैसे सपोज कर 23 की बाइनरी निकालनी है, 23 की बाइनरी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे नंबर्स को ऐड करना पड़ेगा। ये आपके डेसिमल, जो आप नीचे देख रहे हैं डेसिमल नंबर है, या तरीके के नंबर है जो आपकी वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे, देखो, ठीक है। अब यहाँ पे करना क्या, आपको डेसिमल नंबर को ऐड कर करके देखना है कि 23 किससे बनेगा। जैसे मैंने कहा 6 + 8 कितना होता है 24, 24 से तो नहीं बनेगा, अगर मैं 4 ऐड करूंगा तो बन जाएगा 24, यानी 16 + 4 कितना हुआ 20, और 23 बनाना है, ये करना 2 करना है। तो जिसको ऐड करना है उसको 1, और जिसको नहीं ऐड करना तो 0, ठीक है। ये मुझे करना है, ये दोनों ऐड आ रहा है 0 0 1, दिख रहा है कुछ, यस सर। ठीक है। इस तरीके से आपको कन्वर्ट करने होते हैं। मैं इसको ज्यादा नहीं सिखाऊंगा सर क्योंकि समझ में नहीं आया। समझ नहीं आया, ठीक है। देखो इसमें कुछ नहीं है, आपको करना क्या है, यहाँ पे एक मेथड, ये वाला मेथड है जो आपको बाइनरी में कन्वर्ट करने, वो वाला मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे हमने कहा 2 की पावर 0 जिसका मतलब है 1, 2 की पावर 1 जिसका मतलब है 2, ये जो आपके के लिए, जो आपके ये आप जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, न्यूमेरिक वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऊपर क्या है, वैल्यू क्रिएशन हो रहा है, नीचे क्या है, आपकी डेसिमल वैल्यूज को क्रिएशन मतलब न्यूमेरिक वैल्यू में लिखने के लिए रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ठीक है। अब करना क्या है आपको, जैसे 2 की पावर 0 है जिसका मतलब क्या है 1, जब आप 2 की पावर 0 लिखोगे तो इसका मतलब होगा 1, ठीक है। और उसके बाद में 2 की पावर 1 जिसका मतलब है 2, 2 की पावर 2 जिसका मतलब 4, 2 की पावर 3 जिसका मतलब है 8, 2 की पावर 16 जिसका मतलब है वो, सॉरी 2 की पावर 4 जिसका मतलब है 16, ठीक है। तो इस तरीके से आपको नंबर क्रिएट करना पड़ेगा, और आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके बाद फिर अगर, ठीक है, डेसिमल वैल्यू में, ठीक है, ये 552 512, उसके बाद 1024, इस तरीके से आपका बनता जाएगा। इस तरीके से करना आपको, जो आपको ऐड करना है, तो मुझे 23, तो मुझे करना पड़ेगा 8, क्योंकि इससे वैल्यू क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। लेकिन अब जब मैं वैल्यू हाई होगी जो मुझे चाहिए नहीं, तो मैं इसको कर दिया, मतलब तो मुझे क्या नहीं चाहिए, हाँ वोल्टेज नहीं चाहिए। और इसमें, ठीक है, सपोज करो कि मुझे कोई और नंबर, मैंने बोला कि
क्या करना पड़ेगा आपको, ऐड करना पड़ेगा। अब इसको 24 हो चुका है और 25 करना है आपको, तो 16 प्लस 84 और अब इसको ऐड करूंगा तो 28 हो जाएगा, जो मुझे चाहिए नहीं करूंगा तो 26 हो जाएगा, जो मुझे नहीं चाहिए। 20 तो 25 के लिए क्या बनेगा, तो 001 ठीक है। आ रहा है समझ के, ये इस तरीके से कन्वर्ट होंगे। अगर आपको ये वाला मेथड ना समझ में आए, जो डिवीजन वाला मेथड है वो अप्लाई कर सकते हो। ओके, ये वाला मेथड है जहाँ पे हम डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब देखो ये आपको शायद मेथड समझ में आया होगा। मैं 1 मिनट वीडियो को पॉज कर देता हूँ। देखो जैसे आपकी पॉइंट वाली है, तब क्या करोगे, आपको उसको मल्टीप्लाई करोगे, उसे मल्टीप्लाई से करेंगे। जैसे आप करोगे 0.70 को, तो आपका आंसर कितना आएगा, 1.40। ठीक है, यही आंसर आएगा ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो वन का इसको करना पड़ेगा आपको अलग। ठीक है, अलग लिख लेना इसको। और उसके बाद क्या करना पड़ेगा आपको, जो आपका पॉइंट के बाद वाली वैल्यू है, फिर से क्या करना पड़ेगा, 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया इसको, क्या आएगा आपका 0.0 ये, ठीक है, 0.80। अब देखो इसमें पॉइंट के बाद कोई भी वैल्यू नहीं आ रही है, तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, 0। ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद कोई वैल्यू नहीं है, इसमें 0 है तो 0 करेंगे। अब इसको इसको 3 को, ठीक है, ये किया मैंने ये, और इसको करेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई यही आएगा। तो हमको ले लो फिर से यहाँ पे, तो क्या बचा आपके 0.06 और मैं 1. देखो फिर तो 1 को क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, हाँ कर देंगे। ठीक है, मतलब जैसे हमारे पास में पॉइंट के बाद होगी, अभी आ ठीक है। उसके बाद क्या, दौरान यहाँ पे फिर वही, अब ये क्या आ रहा है 1011, यानी इसका मतलब क्या होगा, 1 की बाइनरी कितनी होगी आपकी, कितनी बाइनरी होगी 1 की, सर ये समझ में नहीं आया, आप दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए। देखो बता दो। देखो जैसे मेरे पास में 1.70, ठीक है, मुझे इसे बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तब क्या करूंगा, देखो मैं जैसे 1 है, 1 को तो सिंपली क्या करना है आपको, नॉर्मली कर देना है। लेकिन अगर मैं पॉइंट के बाद की वैल्यू को कन्वर्ट करना चाहता हूँ इसमें बाइनरी में, तब क्या करेंगे, देखो जो पॉइंट के बाद की वैल्यू होती है उसको हम कन्वर्ट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 से ही क्यों, क्योंकि बाइनरी में कन्वर्ट होना है। ठीक है, बाइनरी में कन्वर्ट होने के लिए 2 से ही मल्टीप्लाई होगा वो। वैसे मुझे क्या करना है, ये वाली वैल्यू मेरे पास में, ठीक है, अब मैं इसको क्या करूंगा, बाइनरी में कन्वर्ट करूंगा। तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई करो, इसका आंसर क्या आएगा, 1.40। ठीक है, ये आंसर आएगा। लेकिन अब यहाँ पे देखो 1.40 आपकी वैल्यू आ रही है, उसको आपको अलग लिखना पड़ेगा। मुझे रखना है, जैसे मैंने
आपके 1 को एक्सेप्ट किया, ठीक है। देखो एक और ले लेते हैं, मैंने यहाँ पे 1 को एक्सेप्ट कर दिया, तो देखो फिर वापस आ जाओ। अब यहाँ पे एक्सेप्ट करने के बाद में क्या बचेगा, ठीक है 0.40। अब इसको फिर से तो उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे। अब क्या आएगा इसका आंसर 0.80 ये आएगा। लेकिन अब देखो यहाँ पे 0 लिखना पड़ेगा मुझे, यहाँ लिखना पड़ेगा अलग से, तो यहाँ पे अलग से लिख लो इसको, ठीक है। जो आपके पॉइंट के बाद की वैल्यू आती है उसको आपको एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। फिर से करो उसको, 0.80 को मल्टीप्लाई करो 2 से, कितना आंसर आएगा 1.160, ठीक है। अब तो यहाँ पे फिर 1 आ रहा है। अब तो क्या करना पड़ेगा, इसको एक्सेप्ट करो यहाँ पे, ये मैंने 1, ठीक है एक्सेप्ट हो गया। क्या बचेगा मेरे पास में, क्या बचेगा मेरे पास में 0.60, 0.60 ठीक है। और फिर मल्टीप्लाई कर उसको 2 से, इक्वल्स टू कितना आएगा 1.0, ठीक है 20 ये आएगा मेरे पास में। अब इसको 1 को एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपको, देखो जो है ना एक्सेप्ट करो यहाँ पे। अब जो करना क्या आपको, ये तो चलता रहेगा यहाँ पे। अब जैसे उसने बोला हुआ कि आपको 8 बिट तक करना है, 4 बिट तक करना है, जैसे हमने यहाँ पे 4 स्टेप कर हमारे लिए कितने किए 4 स्टेप्स, ठीक है 4 स्टेप तक ही करो उसको। जैसे मेरे यहाँ पे 4 स्टेप हो गए। अब देखो इसको लिखने का तरीका क्या होता है आपका, जो आपका लिखने का तरीका होता है उसमें बाइनरी में लिखते हैं हम लोग नीचे से ऊपर, लेकिन इसमें लिखते हैं हम लोग ऊपर, ठीक है। आपको ऊपर से लेके आना नीचे तक, यानी वो 1 की बाइनरी कितनी 1 ये होती है, ठीक है। 1.70 का बाइनरी, ये आया समझ में कुछ। आपको ये समझ में आया बाइनरी कन्वर्जन इरेशनल Yes, नंबर्स sir. का। यस सर। देखो वैसे तो मैं इसको बहुत सिखाता हूँ, जब ऑफलाइन क्लास होती है ना तो उसमें बहुत सिखाता हूँ मैं, लेकिन अभी फिलहाल क्या है कि ये ऑनलाइन क्लास है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से हम पॉइंट वैल्यू को कन्वर्ट कर रहे हैं बाइनरी नंबर के अंदर, ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं, हम अपनी पीडीएफ पे वापस आते हैं पहले। ये देखो हमने ये देखा है कि बाइनरी नंबर से हम लोग कैसे कन्वर्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। और देखो ये आगे डिस्कस करेंगे कैसे। मैं ये वाला तरीका कभी सिखाता नहीं किसी को, ये के लिए थोड़ा सा आपको आगे एडवांस सीखना पड़ेगा, तब तक जाके आप कर पाओगे, ठीक है। अब देखो ऑक्टल नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे आपने 2 का डिवीजन किया था, ऐसे आपको ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए 8 का डिवीजन करना पड़ेगा, और हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए 16 का डिवीजन करना पड़ेगा, ठीक है। तभी आपको कन्वर्ट कर पाओगे। जैसे मैंने बोला में कन्वर्ट करना है किसी भी डेसिमल नंबर को, करना पड़ेगा 8 का डिवीजन, को कन्वर्ट करने के लिए 16, ठीक है। ये दोनों कन्वर्जन करना पड़ेंगे। लेकिन तो कुछ ऐसा आ रहा है जैसे हेक्साडेसिमल के अंदर कि आपकी वैल्यू जो है ना 0 से ऊपर आ रही है, स्क्रीन नहीं आ रही है, स्क्रीन नहीं आ रही है मेरी। यस सर आ रही है, बट सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, वॉइस का तो इश्यू है, पता नहीं नेटवर्क इश्यू हो जाता है, क्या हो जाता है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, इसकी जो रेंज है उसको आपको कंसीडर करना पड़ेगा। जैसे मैंने उसमें बोला था आपको हेक्साडेसिमल के अंदर, ये देखो अगर मैं हेक्साडेसिमल पे जाऊं तो यहाँ पे देखो साफ साफ मेंशन है कि 0 से लेकर 9 तक तो आपको वही वैल्यूज लिखनी है जो आपको दी गई है। लेकिन जब आप 10 जाओगे या फिर 9 से ऊपर जाओगे तब क्या करना पड़ेगा आपको, इसको हेक्साडेसिमल में लिखने के लिए इसके कोड में लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे कोड है 10 का कोड ए है, 11 का कोड बी है, 12 का कोड सी है, 13 का कोड डी है, 14 का कोड ई है, और 15 का कोड एफ है। इस तरीके से आपको कोड में लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये आपके कन्वर्जन है, थोड़े थोड़े आप समझ में आ रहे होंगे आपको।
देखो अब आगे बढ़ते हैं, जो कन्वर्जन है वो चलते रहेंगे, कन्वर्जन खत्म नहीं होने वाले हैं। कंप्लीट ये बता दो, कॉम्प्लीमेंट्स नहीं, छोड़ो, इसमें कॉम्प्लीमेंट की जरूरत नहीं, इतना एडवांस नहीं जाना है, नॉर्मली पढ़ना है आपकी बात। कि पहले क्या होता है कि वो प्रोग्रामिंग के जो क्वेश्चन आते हैं वो वही बाइनरी पे खत्म हो जाते हैं, कुछ देने का मन करता नहीं है। इसी का फिर आप नॉन एनोटेट क्या करेंगे बताओ, आप क्या एनोटेट करना चाहते हैं? एनोटेट क्या करना चाहते हैं आप बताओ, तब मैं इसको अप्रूव करूं। चलो छोड़ो, ठीक है। अब देखो ये क्या है, कैरेक्टर एनकोडिंग सिस्टम। कैरेक्टर एनकोडिंग सिस्टम का मतलब ये है कि आपका जो कंप्यूटर है वो तो बाइनरी लैंग्वेज 0 और 1 के। अब मैं ये कहूँ कि आपको अपना नाम लिखना है कंप्यूटर के अंदर, लेकिन आपका नाम तो कैरेक्टर है, वो कैसे लिखा जाएगा? कैरेक्टर कैसे आ सकते हैं? 0 1 तो कोई वैल्यू, 0 1 तो खैर न्यूमेरिक वैल्यू है, वो तो आ जाएगी। लेकिन अगर मैं कैरेक्टर की बात करूं तो कैरेक्टर कहाँ है? कैरेक्टर कैसे आएगा? ABCDEFG, ये कहाँ कंसिडर कर पाएगा कंप्यूटर? तो उसको कन्वर्ट करने के लिए या उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कैरेक्टर एनकोडिंग सिस्टम का यूज करते हैं। कैरेक्टर एनकोडिंग सिस्टम का मतलब ये है कि आपका जो भी कैरेक्टर वैल्यू है, ठीक है, जो आपके इंग्लिश के अल्फाबेट्स हैं या किसी और लैंग्वेज के अल्फाबेट्स हैं, उनको, सॉरी भाई कोई बात नहीं, ठीक है, आपको उनको क्या करना पड़ेगा, उनको रिप्रेजेंट कराने के लिए आपको कैरेक्टर एनकोडिंग सिस्टम का यूज करना पड़ेगा। जैसे आप ABCD को शो कराना चाहते हैं तो उनका कोई नंबर देना पड़ेगा आपको उनको रिप्रेजेंट कराने के लिए, ठीक है। अब इसमें देखो बहुत सारे एनकोडिंग सिस्टम होते हैं, जैसे अस्काई होता है, अस्काई होता है, ISCI होता है, यूनिकोड होता है, UTF-8, UTF-32, ये दोनों होते हैं, ठीक है। अब देखो अस्काई क्या होता है, अस्काई का मतलब होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। ये क्या होता है, देखो असल में जो अस्काई है जो है ये बनाया है अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन ने, ठीक है। क्यों बनाया है? क्योंकि कंप्यूटर को ये बताना है हमें कि कंप्यूटर ये हमारे कैरेक्टर हैं इंग्लिश लैंग्वेज के या किसी और लैंग्वेज समझो, और हमें कंप्यूटर के अंदर उनको रिप्रेजेंट कराने की फैसिलिटी दो। तो क्या करता है अस्काई वैल्यूज, जो अस्काई जो है ना एक इनकोडिंग सिस्टम है, वो हमें फैसिलिटी देता है कि हमारे जो कैरेक्टर है ना उनको शो कराने के लिए, उनको रिप्रेजेंट कराने के लिए फैसिलिटी देता है, ठीक है, फीचर है उसका एक। क्योंकि कंप्यूटर हमारा जो है ना वो 0 1 के अलावा और कुछ समझ ही नहीं सकता, तो हमें क्या करना पड़ेगा उसमें, अस्काई वैल्यू का यूज करना पड़ेगा। देखो मैं अस्काई वैल्यूज में, फूड न्यूट्रिशन की क्लास नहीं है अभी, कंप्यूटेशनल फिजिक्स की क्लास लग रही है, अभी आपकी क्लास लगेगी उसकी फूड न्यूट्रिशन वाली। अब देखो नॉन सिस्टम, ठीक है, क्या हो गया, इरेजर, पेन दे दे भाई, यहाँ पे लेजर पॉइंट चाहिए थे, लेजर पॉइंट तो कुछ कर भी नहीं रहा इसमें, देखो नॉन प्रिंटेबल सिस्टम कोर्स बिटवीन 0 to 31, उसके बाद में और स्काई बिटवीन 32 to 127। ये अब देखो, मैं आपको एक्सेल में स्काई वैल्यू की टेबल दिखाता हूँ कैसी होती है। देखो ये होती है आपकी, तो आपके ये कुछ कैरेक्टर होते हैं, देखो मैं आपको जूम दिखाता हूँ, ये देखो आ रहे हैं आप, ये आपकी टोटल होती है थोड़ी सी। No, sir, good evening. Yes sir, good evening. It is already 8. Try Yes, to sir. make it fixed. Okay. This is your sky table where we show the characters like your special symbols and your English character. Those like capital letters and small letters are considered here. ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे आपके स्पेशल सिंबल जो होते हैं, जैसे या परसेंटेज साइन है या एंड साइन है, डिवाइड साइन है, या फिर सब्ट्रैक्शन का साइन है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है, एडिशन का साइन है,
आपके कोष्टक जो होते हैं ना, पैरेंथेसिस कोष्टक होते हैं, छोटा कोष्टक जिसको बड़ा कोष्टक आप लोग बोलते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, क्वेश्चन मार्क, ये सारे कैसे कंसीडर होते हैं, उनकी कोई ना कोई वैल्यू होती है। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि व्हाइट स्पेस की वैल्यू कितनी है, 000, और कई इमोजी है यहाँ पे, उसकी वैल्यू कितनी है, 001, उसके बाद में 002, कोई और इमोजी है, ठीक है, इस तरीके से। अब देखो यहाँ पे आते हैं हम एक्चुअल में स्पेशल सिंबल पे। जैसे आपका एक एरो है, एरो की क्या वैल्यू है, 0.26, इस तरीके से। देखो अगर मैं यहाँ पे एक्सीलरेटर की जो वैल्यू देखूँ तो वो कितनी है, 0.033, ठीक है, 34 क्या है यहाँ पे, इन्वर्टेड कॉमा जो आप लिखते हैं, ये आपका हैश है, इसकी वैल्यू कितनी है, 0.35। टेबल है क्या है कि किसकी वैल्यू क्या है आप, ठीक है, तो बहुत काम आएगी। जो आप अस्काई वैल्यू समझना चाहते हैं वो उसके लिए आपको काम आएगी। नॉन की वैल्यू है वो नॉन प्रिंटेबल है, आपकी प्रिंट नहीं होती कंप्यूटर के अंदर, बस अंडरस्टैंड की जाती है। और अस्काई वैल्यूज आती है, देखो अच्छा है, और भी सिंबल्स होते हैं, इसमें बहुत सारे सिंबल्स होते हैं। इसके बाद में आता है ISCII का मतलब ये है कि ये इन स्क्रिप्ट कोड है जिसमें जो आपकी इंडियन लैंग्वेजेस हैं उनको इंटरचेंज या इनको कन्वर्ट करने के लिए कोड लिखे गए हैं, ठीक है। जैसे आपकी हिंदी लैंग्वेज है, ठीक, तो गुजराती है, पंजाबी है, ये ठीक है, बांग्ला है, उस तरीके से क्या करना है हमें, उनको कंप्यूटर को बताना है कि इस तरीके से हमारी ये वाली लैंग्वेज है, तो उनके लिए हम इंडियन स्क्रिप्ट का यूज करते हैं, इंडियन स्क्रिप्ट कोड, ठीक है। ये आपकी सारी लैंग्वेजेस को कवर करता है, जो आपकी इंडियन लैंग्वेज जितनी भी ऑल है वो सारी, बोलो। ओ दीदी, उसके बाद आगे चलते हैं। अब देखो ये UTF-32 ये भी एक बहुत यूजफुल कोड एनकोडिंग है, जो आपकी 8 बिट पे काम करती है, एक एक आपकी काम करती है 32 सर पे। नेक्स्ट क्लास कितनी देर में होगी? बस 5 मिनट के बाद। ओके सर। UTF-8 का मतलब है कि आपकी 8 बिट जो है ना वो कंसीडर होती है, और 32 में आपकी 32 बिट्स कंसीडर होती है, ठीक है। नो ये भी सर, कैरेक्टर, यस सर, टाइम ज्यादा हो जाता है। नेक्स्ट 5 मिनट्स मीन्स 10 मिनट और हो जाएंगे, 4-5 मिनट फिर आने लग जाएंगे। कोशिश करिए 8 बजे तक इसे कंप्लीट कर लिया करिए, यस सर, ठीक है। ओके सर। ओके, ये आपकी UTF-8 एंड UTF-32 ये आपके दोनों एनकोडिंग सिस्टम्स हैं, ठीक है। आज की क्लास और आज की यूनिट आपकी यहीं खत्म होती है। आपकी पहली यूनिट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। अगर आपकी कोई क्वेरी वगैरह है तो आप पूछ सकते हैं, कोई आपकी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। क्वेरी है आपकी?